नमस्कार, मेरा नाम है सादेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर एक दोस्त ने मारा। दरअसल उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर ये शेर खूब बाखूबी बैठा, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के पूर्व मंत्री रामदास कदम ने इल्जाम लगाए हैं शरद पवार के ऊपर, तो ये शेर एकदम हालिया राजनीति पर सटीक बैठा। दरअसल शिवसेना के जो पूर्व मंत्री हैं रामदास कदम, उन्होंने शरद पवार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। एक टीवी चैनल से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि शिवसेना की सरकार को योजनाबद्ध तरीके से गिराने में शरद पवार का हाथ है। शरद पवार ने इसके लिए सरकार से पैसे भी लिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है, रोज राजनीति एक नया रुख ले रही है, तो कहीं ना कहीं रामदास कदम जो पूर्व मंत्री हैं शिवसेना के, उनके बयान ने एक और खलबली मचा दी है। देखिए, रामदास कदम जो है, उन्होंने सोमवार को अपना इस्तीफा शिवसेना के जो पूर्व ये थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनको अपना इस्तीफा भेजा था। उसके बाद शाम को उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें पार्टी से बाहर यानी कि निष्कासित किया जा रहा है। और रामदास कदम ने इसके आगे भी कई सारी बातें कही। रामदास कदम ने आरोप लगाया शरद पवार पर कि शरद पवार ने ही सरकार गिराई है और शरद पवार का ही इसमें हाथ है। और शरद पवार पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि देखिए 2019 के विधानसभा की बात करें तो 2019 में भाजपा के जबड़े में हाथ डालकर शरद पवार ने उनसे सत्ता छीन ली थी। इस तरीके का गेम उन्होंने सेट किया था और शरद पवार को ही कहीं ना कहीं राजनीति में बौना साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कह ले भाजपा ने ये मास्टर स्ट्रोक महाराष्ट्र में खेला। देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि इस पर एनसीपी ने कुछ जवाब क्या दिया। देखिए, एनसीपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि भाजपा शिवसेना की सरकार गिराने में भाजपा का हाथ है और इससे ध्यान भटकाने के लिए शरद पवार पर इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर रामदास कदम की बात करें तो रामदास कदम जो है वो पूर्व मंत्री थे और उनके बेटे जो है योगेश कदम, वो बागी विधायकों के साथ यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर के सरकार गिराने में उद्धव ठाकरे की वो भी साथ है। तो कहीं ना कहीं रामदास कदम जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, रामदास कदम ने आगे अपने बयान में कहा था कि जो विधायक बागी हुए हैं, जो गए हैं, इसका अनुमान पहले से ही विधायक इस बात के लिए उद्धव ठाकरे को चेता रहे थे और शरद पवार से अलग होने को कह रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और शरद पवार के साथ को छोड़ने के लिए कहीं तैयार नहीं थे। देखिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप शरद पवार पर लग गया है। जिस तरीके से शरद पवार ने शुरू से 2019 के बाद से शिवसेना का साथ दिया और सरकार बनाई है, तो क्योंकि करीबी एक हो गए हैं उद्धव ठाकरे के, उसके बाद अगर सच में इस तरीके के कार्य में शरद पवार संलिप्त होते हैं तो ये एक गहरा घात उद्धव ठाकरे को हो सकता है। बता दें कि पिछले महीने महाविकास अघाड़ी की सरकार 39 विधायकों के बागी तेवर दिखाने से, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बागी तेवर दिखाने से गिर गई थी और वो भाजपा में जाकर के शामिल हो गए थे। देखिए, अब इसमें रामदास कदम ने एक और बयान दिया। रामदास कदम ने कहा कि क्या बाला साहेब ठाकरे अगर जीवित होते तो उन्हें कांग्रेस में शामिल होने देते। देखिए, बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की पुरानी नीति है हिंदुत्व वाली नीति और उद्धव ठाकरे पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगता हुआ आया है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद हिंदुत्व को भूल चुके हैं। और ये आरोप रामदास कदम ने भी लगाया है कि क्या अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो ये जो गठबंधन हुआ उनका कांग्रेस और एनसीपी के साथ, क्या इस गठबंधन को होने देते।
तो रामदास कदम के इल्जामों ने राजनीति में एक अलग भूचाल ला दिया है। हालांकि शरद पवार के नेता ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है और शिवसेना ने अभी इस पर अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया। इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अगर जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।